लायक बना सकते हैं। और आज के समय में 21वीं शताब्दी में इस करुणा और मैत्री की हमें परम आवश्यकता है। इसके बगैर विश्व में अगर हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं, विश्व में अगर हम विश्व को हम शांतिमय बनाना चाहते हैं, खुद को शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो करुणा मैत्री के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और अगर आप चाहे कि करुणा मैत्री को किसी दुकान से खरीदने जाएं, कहें कि जाओ बहुत सारा पैसा लेके हमें थोड़ा सा करुणा मैत्री दे दो, तो शायद आप पर हंसेगा कि ये किस तरह से मिल सकती है, तो संभव नहीं है। ये बाहर से नहीं खरीदी जा सकती है, सिर्फ आपके अंदर से ही उत्पन्न हो सकती है। इसका अभ्यास किया जा सकता है। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आज के जितने भी धर्म हैं, आज के समाज के या प्राचीन से लेकर के जितने भी धर्म हैं, वो सभी मनुष्यों के धर्म हैं। हम सभी मनुष्यों, विभिन्न मनुष्य परंपरा जो भी मानने वाले हों, वो सभी मनुष्यों पर आधारित हैं। उनकी मानने वाले मनुष्य ही, कोई देवताओं के धर्म अलग हों या उनका इस तरह से कोई नाम दिया गया, ऐसा नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी परंपराएं हैं, हम सभी मनुष्यों से जुड़ी हुई हैं। और हम मनुष्य होने के नाते, जो भी परंपरा आप मान रहे हों, मनुष्य होने के नाते करुणा मैत्री का, प्रेम का, स्नेह का हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। बिना इसके आप कोई भी परंपरा को मानते रहें, अपने जीवन को सुखपूर्वक नहीं बना सकते हैं। तो मैं हमेशा सभी लोगों से यही कहता हूँ, जो भी परंपराएं हैं, जो भी धर्म जैसे आज के समय में कह रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से पालन करें, उनको अच्छी तरह से मानना चाहिए। तो और करुणा और मैत्री को उत्पाद करने के लिए या सुख शांति को उत्पाद करने के लिए विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं। अपने अपने धर्मों की अपनी अपनी एक अलग मान्यता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ ईश्वरवादी परंपरा, जो कि ईश्वर को मानने वाली परंपरा है, वो कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें या हम सभी मनुष्यों को जो भी चीज़ है वो ईश्वर ने बनाई है। तो उनकी अपनी एक परंपरा है, उनके लिए बढ़िया बात है। लेकिन ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो ईश्वर है, जिसको जो परंपरा जिसको ईश्वर मान रही है, तो वो भी प्रेम से, करुणा से युक्त है। अगर ईश्वर को आप मान रहे हैं, उसके हम पुत्र हैं, तो हमें भी उसी तरह से बनना चाहिए। जो इस परंपरा को मानने वाले हों, सिद्धांत को, ईश्वरवादी परंपरा को मानने वाले हैं, तो हमें भी ईश्वर के प्रति जो भी है उनको ईश्वर के जैसा करुणा मैत्री युक्त बनना चाहिए। क्योंकि उनके ईश्वर में या भगवान में पर करुणा मैत्री और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये ही उसको ईश्वर बनाती हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो वास्तव में हमें चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में क्या है, और वास्तव में जो ईश्वर हैं उसकी तरह भी हम भी बने। और मैं कहता हूँ कि सभी भाई बहनों का, जो भी इस दुनिया में 7 अरब के आसपास भाई बहन हैं, जो भी धर्म के हों, जो भी परंपरा के हों, जिस भी वंश के हों, उनके हमें आपस में एक दूसरे से सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे का स्नेह करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से आदर भाव से रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी कि जो ईश्वर को न मानने वाली परंपरा है, उनके अनुसार शांति प्रेम और करुणा के द्वारा ही आ सकती है, अपने द्वारा ही आ सकते। कोई बाहरी ताकत, कोई ईश्वर आपके अंदर कर जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपके स्वयं के अभ्यास से, स्वयं के द्वारा अभ्यास करने से ही आपके अंदर सुख शांति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा आपको अभ्यास करना चाहिए। और बिना करुणा के आप स्वयं को या विश्व को, समाज को शांतिमय नहीं बना सकते हैं। हालांकि सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग परंपराओं के सिद्धांत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो परम उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य, वो प्रेम और करुणा, भाईचारा, बंधुता का ही उद्देश्य होता है। तो जो भी भौतिक विकास हुआ है, उससे सिर्फ हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उनकी तृप्ति हो सकती है। उनसे केवल हमारी जो इंद्रिय हैं उनका विकास हो सकता है, उनकी तृप्ति हो सकती है। जैसे कि हम अपनी आँख से देखें तो अच्छी चीज़ अगर देखें तो हमारी चक्षु को, आँख को वो अच्छा दिखता है, तो उसकी एक तृप्ति हो जाती है। स्वाद के लिए, जीव के लिए कोई अच्छा स्वाद मिल जाए तो उसके एक प्रकार के हमारे जो इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय, तो उसकी तृप्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम संगीत सुने, संगीत के द्वारा हमारे जो घ्राण या फिर कान कहें, उसकी तृप्ति हो जाती है। और उसी प्रकार से हम